रविवार का दिन था। सुमन नई नई दुल्हन बनके उस घर में आई थी। सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी, जो कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। शादी का पहला दिन जब सुमन उस दिन अपने कमरे में दूध लेके जाती है और सामने अपने पति को उस रूप में देखती है, तो उसे देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं और सुमन वहीं बेहोश हो जाती है, मानो उसने अपने पति में कुछ ऐसा देख लिया हो जो कि आज तक उसने किसी भी दूसरे लड़के में नहीं देखा हो। आखिर क्या था उसके पति का असलियत, जिसे जानने के बाद उसकी पत्नी सुमन के होश उड़ जाते हैं और वे वहीं बेहोश हो जाती हैं। जानने के लिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दरअसल ये कहानी शुरू होती है शादी से पहले की, जब सुमन और उसके पति का शादी नहीं हुआ रहता है। तब उसका पति राघव एक अच्छा खासा सरकारी नौकरी कर रहा होता है। उसके परिवार में केवल 3 ही लोग रहते हैं, राघव की माँ, राघव और उसकी एक छोटी बहन। दरअसल राघव का हाव भाव सभी लोगों से हटके रहता था, ना तो किसी के साथ घूमना फिरना और न ही किसी के साथ ज्यादा बातचीत करना। वह अपने में ही गुमसुम सा रहता। राघव जब अपने काम पर भी जाया करता तो वहां ऑफिस में ना तो किसी के साथ बात करता और न ही किसी के साथ उठता बैठता। वह लड़कों और लड़कियों को अजीब तरह से निहारता रहता। राघव काफी बड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसका उम्र भी शादी के लायक होते जा रहा था। कभी कभी उसके शादी की बात भी उसकी माँ किया करती थी, लेकिन राघव शादी के लिए कुछ नहीं बोलता और ऐसा रिएक्ट करता जैसे कि उसे शादी से सख्त नफरत हो। शादी का बात सुनते ही उसका बेटा राघव चीढ़ सा जाता और अपनी माँ को घर में शादी की बात करने के लिए मना कर देता। उसकी माँ को लगता था कि शायद राघव मुझसे शर्माता होगा, इसलिए मुझसे शादी की बात नहीं करता होगा। तभी वे उसकी छोटी बहन को शादी की बात करने के लिए उसके पास भेजती है, लेकिन उसे भी डांट कर भगा देता। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही चिंता में पड़ जाती है और वह सोचती है कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है, आखिर वह शादी क्यों नहीं करना चाहता, आखिर क्या बात है कि जिसकी वजह से वह शादी करना नहीं चाहता। लेकिन उसकी माँ भी यह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे की शादी कराकर ही रहूंगी। आखिर कब तक वह अकेले रहेगा, उसे कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। तभी एक दिन राघव ऑफिस से काम करके वापस घर आता है और हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए बैठता है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा राघव, मैं तुझसे एक चीज मांगू, मना तो नहीं करेगा ना? राघव बोलता है, नहीं माँ, बोलिए ना, आखिर क्या बात है? तभी उसकी माँ बोलती है, देख बेटा, तुझे मेरी कसम, मना मत करना। राघव बोलता है, नहीं माँ, बोलिए ना, नहीं करूंगा। तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटा अब तू शादी कर ले, क्योंकि तेरी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। और बेटा तू तो जानता ही है ना कि मैं अब धीरे धीरे बूढ़ी होते जा रही हूँ। अब मुझसे ज्यादा काम भी नहीं होता। तेरी बहन है तो घर का कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ दिन में तो तेरी बहन भी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, तो घर का सारा काम कौन करेगा? अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं इस पूरे घर का काम अकेले कर सकूं। इसलिए बेटा अब तू शादी कर ले, ताकि तेरी पत्नी घर का सारा काम काज संभाल सके। तभी उसका बेटा मान जाता है और शादी के लिए हाँ बोल देता है। ये सुन के दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें तो यह यकीन ही नहीं होता है कि उसका बेटा सच में शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तभी उसकी माँ शादी के लिए जल्दी जल्दी लड़की ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, क्योंकि सभी उसे मॉडल लड़कियां ही मिलती। लेकिन उसके माँ को तो सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए था, जो कि आगे चलकर उसका घर परिवार संभाल सके। बहुत ढूंढने पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सुमन होता है। लेकिन सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी उसकी माँ को वह लड़की बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि वह सभी गुणों से संपन्न थी। वह उनके घर को अच्छे से संभाल सकती थी। उसकी माँ सुमन से अपने बेटे की रिश्ता तय कर देती है और कुछ समय बाद उन दोनों का बहुत ही धूमधाम से शादी कर देती है और सुमन दुल्हन बनकर उनके घर आ जाती है। घर में सभी कोई बहुत ही खुश होते हैं कि आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो ही गई। तभी उस दिन सुमन सुहागरात के दिन एक ग्लास दूध लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। जब वह अपने कमरे के पास पहुंचती है और जब दरवाजा खोलती है तो जो वे देखती हैं उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और डर से चिल्ला पड़ती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन उठ जाते हैं और भागते हुए उनके कमरे की ओर जाते हैं और देखते हैं तो सुमन नीचे बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दोनों भाग के सुमन के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। जब उनकी नजर उनके बेटे की ओर पड़ती है तो वे लोग देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं।
और डर से उनका भी हालत खराब हो जाता है, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही डरावना मेकअप करके लड़कियों की तरह वेशभूषा बनाकर बेड में दुल्हन की तरह बैठा रहता है, जिसे देखकर वे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए सुमन को कमरे से बाहर निकालते हैं और बाहर से उनके बेटे को कमरे में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जब सुमन को होश में लाते हैं तो सुमन डर से कांपने लगती है और अपनी सासू माँ को बोलती है, माँ जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपका बेटा इस तरह का हरकत करता है, इसके बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने तो मेरी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी उसकी सासू माँ बोलती है, बेटा सुमन, जो तुम आज देखी उसे हम लोग भी पहली बार ही देख रहे हैं। हमें इसके बारे में पहले से कोई भी जानकारी नहीं था, वरना हम जानबूझकर तुम्हारा जिंदगी क्यों खराब करते? सुमन, अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब तुम हमारे घर की बहू हो और वह तुम्हारा पति है। हमारे घर का इज्जत तुम्हारे हाथ में है सुमन। हमारे इस घर के इज्जत को बचा लो और उसे ठीक करने के बारे में सोचो। आखिर उसे क्या हुआ है जो कि वह इस तरह से हरकत कर रहा है? तभी सुमन बोलती है, माँ जी, इन्हें हम सुबह डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, अब वही बताएंगे कि इन्हें क्या हुआ है। तभी उसकी सासू माँ बोलती है, लेकिन सुमन, ये इतना आसान थोड़ी ना होगा। वह डॉक्टर के पास जाएगा तब ना, उसे बता के ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा। सुमन बोलती है, माँ जी, हम उन्हें कल आपके इलाज के बहाना से डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। सुमन की सास बोलती है, ठीक है सुमन, मैं समझ गई, कल मैं उसे अपने इलाज के बहाने से ले जाऊंगी। अगले दिन जब सुमन का पति नॉर्मल हो जाता है तब उसकी माँ उसे अपने इलाज के बहाने से उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वे लोग वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर को सारी बातें बताते हैं। डॉक्टर उनकी सारी बातें समझ जाते हैं। तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं। चेकअप से पता चलता है कि इन्हें तो एक खास तरह की बीमारी है, जिसमें कि रोगी अपने जेंडर से विपरीत जेंडर की तरह बनने की कोशिश करता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें तो यह बीमारी कई सालों से है, जो कि यह धीरे धीरे अब बढ़ता चला जा रहा है। तभी सुमन और उसकी माँ डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आप ही हमारी मदद कीजिए। ये मेरा एक ही बेटा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, आप घबराइए मत, मैं इनके लिए कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, जो कि इन्हें टाइम टाइम पर देते रहिएगा, जिससे यह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तभी सुमन और वे सभी लोग वापस घर आ जाते हैं और उसे समय समय पर उसे दवाइयां और अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। अच्छे से ख्याल रखने पर वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है, जिससे उनके घर में फिर से खुशियां आ जाती हैं और वे लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आया हो, एक लाइक जरूर कर दें और कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और मजेदार रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।